हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म अगेन एंड अगेन। एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लाइट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल बना रहे हैं। कॉन्केव मिरर का न्यूमेरिकल हम लोग बना चुके थे, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर का हमारा न्यूमेरिकल कंटिन्यू था। इसमें मिरर फॉर्मूला पे अभी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन पे भी लेंगे न्यूमेरिकल हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग हाइट ऑफ इमेज, ये सब मतलब हर वेराइटी का क्वेश्चन यहाँ हम लोग कर लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपका बन सकता है, ठीक। मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम ओनली फॉर, ठीक। तो बात ऐसा है आपका कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल को लगाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इतना हम लोग न्यूमेरिकल बना चुके हैं कि अब हमें समझने और सोचने का कोई जरूरत ज्यादा है नहीं, ठीक। आप सभी को साइन कन्वेंशन भी पता होगा। ये कौन सा मिरर है, क्लियर लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये है हमारा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब कॉन्वेक्स मिरर का आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड हो रहा है, फोकल लेंथ भी इसका राइट साइड हो रहा है, यानी ये पोल है तो पोल से राइट साइड सब चीज है, यानी ये फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाता है, यानी पोल से निगेटिव इधर आ रहे हैं लेफ्ट की ओर, पोल से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। ये बात इतना तक सबको क्लियर होगा। तो अब आइए हम लोग डायरेक्ट गिवन डाटा लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे पहले एक चीज लिख लेना रहता है गिवन, मतलब क्या क्या दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल बनाने का एक सिस्टम है और इस पे आपको मार्क्स जो है एक प्रॉपर वे में मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। डायरेक्ट बनाइएगा वो मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको संशय रह सकता है। लेकिन ऐसे बनाइएगा कोई सस्पेंशन नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए आप, जो मार्क्स आएगा तो आएगा। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम में बना चुके हैं। तो गिवन डाटा में हमारा क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक। यानी इसमें u इक्वल टू -5 हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्यों? क्योंकि u का वैल्यू जो है माइनस में होता है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी f इक्वल टू ये f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10 प्लस में लिख दिए। क्यों? क्योंकि अभी हम बना के देखे थे डायग्राम, इसका फोकल लेंथ राइट साइड होता है, ठीक। तो राइट साइड की ओर जाएंगे तो प्लस होता है। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। पोजीशन निकालना है यानी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज यानी m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये भी जब हम निकालेंगे तो मिरर फॉर्मूला को यूज करेंगे। हम सब लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अभी तक हम इसमें कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन में है वही हुआ है, ठीक। अब क्या करना है इसमें कि 1/f 1/v 1/u निकालना क्या है, v। तो यहीं पे हम v का फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, ठीक। वैल्यू पुट करके भी आगे बढ़ सकते हैं बट फिर लास्ट में बदलना ही होगा। तो इससे अच्छा है कि शुरू में ही क्यों ना हम बदलाव कर ले। कोई भी चीज का बदलाव लास्ट में करने से बेटर होता है पहले कर लीजिए। पहले कर लीजिएगा, पहले अगर आप कर लिए बदलाव तो आपका लास्ट तक सही रख देगा। लास्ट में क्यों बदलाव करेंगे, तो इसलिए हम पहले ही इसको चेंज कर लेते हैं। तो हमें 1/v चाहिए, तो 1/f ये माइनस में आ जाएगा, ये आपका किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक। यहाँ क्या किए, 1/v इक्वल टू ये प्लस में था वैसा ही रह गया, ये जो इक्वल टू के ये इस साइड आ गया, कौन, u। तो प्लस में था और यहाँ आके माइनस में हो गया। अब इस पे वैल्यू पुट कीजिए ना आप, और पुट करके आंसर लाइए। 1/f, f का वैल्यू कितना है, 10, यहाँ ले लिए 10। ये देखिएगा माइनस है, और 1/u का जब वैल्यू रखेंगे माइनस में तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या कर दिए, प्लस, क्योंकि अब आप बच्चा नहीं रहे, बहुत बड़ा हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1/v एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, यानी 1/v इक्वल टू इसका ले लीजिए एलसीएम 10 और 5 का। तो 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, ये पूरा दुनिया जानता है कि इसका एलसीएम लेने पर कितना, 10 आएगा। इसको इससे डिवाइड देंगे, 1 आया, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आया, प्लस प्लस। इसको इससे डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा,
ठीक, अब आ जाइए इधर थोड़ा, 1/v इक्वल टू, ये हो गया 2 और 3/10, 3/10। ठीक, जब भी निकालेंगे हम तो ये पलट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। सभी को पता है कि ये 1 के ओपन में भी है, तो सिर्फ भी चाहिए हमें, ओनली फॉर इफ यू फाइंड द भी देन दिस विल बी रिवर्स बैक। ये क्या होगा, रिवर्स बैक हो जाएगा, यानी 10 ऊपर और 3 नीचे। तो इसको आप काट दीजिए, काट दीजिएगा तो अच्छा कहलाइएगा आप। तो 10 को 3 से डिवाइड दे देंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी 3.33 आ जाएगा आपका। ये भी आपका पॉजिटिव में आया, यानी यहाँ सेंटीमीटर यूनिट तो रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, ये पॉजिटिव में आया, यही चीज तो हम लोग को बता दिया कि हम लोग सही रास्ते पर है। सही रास्ते पे यदि आप चलते हैं कभी तो कुछ ना कुछ सबूत मिल ही जाता है। ये सबूत दे दिया हमें कि ये कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो भी होगा, यहाँ देख लीजिए डायग्राम से, अगर आपको रास्ते पे डाउट है कि आप सही पे चल रहे हैं कि गलत, तो थोड़ा सा रास्ता हम लोग बना लेते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज इधर साइड बनाता था, राइट साइड। तो राइट साइड जब बनाएगा तो यानी भी जो है, यानी इमेज का डिस्टेंस, ये भी आपका राइट साइड रहेगा, ये सबको पता है। तो राइट साइड रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए दिस इज द राइट आंसर फॉर इमेज डिस्टेंस, यानी हमारा जो भी निकला वो क्या 3.33 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक, अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है एम निकालना। तो मकसद में हम लोग तो कामयाब होंगे ही, एक दिन नहीं आज होंगे, अभी तुरंत निकालेंगे हम लोग। ठीक, यानी एम को हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ तक एक बार आप नोटिस कर लीजिए ध्यान से, क्या किए हैं हम, भी फाइंड किए हैं। ठीक, भी का वैल्यू को याद रखिएगा 3.33, 3.33। ठीक, अब इसे हम थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इरेज करने में हमको अच्छा लगता है। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, m इक्वल टू माइनस v/u। मैग्निफिकेशन का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, m इक्वल टू माइनस v/u। ठीक, तो यहाँ पे पढ़े थे तो उसका यूज करना है ना, पढ़ के थोड़ी छोड़ देना है। माइनस भी, यानी भी का वैल्यू कितना आया था, अभी देखे हम लोग 3.33, यानी -3.33 डिवाइडेड बाई। ठीक, यू के जगह पर कितना रखेंगे, -5। अब इसमें जो महान बच्चा होगा वो क्या करेगा, बता रहे हैं आपको। भी का वैल्यू ये आया था और इसी का वैल्यू तो 3.33 था ना, वो इसके जगह पर ये भी रख सकता है, लेकिन रखेगा फिर पलटा पलटी करना होगा। उलट पुलट से अच्छा है कि ऐसे भी हम लोग डेसिमल में काट सकते हैं, बट ऐसे भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3.33 का वैल्यू ही तो ये 10/3 है। ये माइनस से माइनस को काट दीजिए और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये डेसिमल हटा के नीचे में दे दीजिएगा 100, तो ये हो गया आपका 500, ये हो गया 300, तो ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, और ये आपका चला जाएगा 6 बार में, फिर से ये जाएगा, मतलब ये 6 आपका रिपीट होते रहेगा। ठीक, मतलब एम का ये आपका वैल्यू आ गया मैग्निफिकेशन। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन प्लस में आया, ये क्या बताया, मैग्निफिकेशन में हम बताए थे कि साइन और वैल्यू दो अलग अलग चीजें बताता है। इस पे हम लोग बात किए थे, थोड़ा देर नहीं बहुत देर बात किए थे। अगर m का वैल्यू +2 आ जाए तो ये प्लस अलग चीज बताता है, प्लस बताता है कि जो इमेज बना है, ठीक, वो वर्चुअल और इरेक्ट बना है, यानी सीधा बना है, इसलिए प्लस आ गया। और ये 2 बताता है कि इमेज दुगना बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए प्लस क्या बताया, वर्चुअल और इरेक्ट बना, एकदम ये मिरर वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। ये एकदम हम लोग सही रास्ते पे हैं, हम लोग रास्ता पे गलत चले ही नहीं शुरू से ही। ठीक, ये 0.66 क्या बताया कि अगर 1 से छोटा आ जाए m का वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट हाईली डिमिनिश्ड है। और जरा सोचिए, ये 2 टाइप का इमेज बनाता है, कौन,
कॉन्वेक्स मिरर, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोकस पे बनाता था इमेज हाईलाइट इमेज, वही वाला तो ये इमेज बनाया है, वही इमेज है। ठीक, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन निकल गया। नेचर कोई पूछे तो आंख बंद करके बोल दीजिएगा वर्चुअल रिजेक्ट है, या तो इस मिरर के आधार पे बोल दीजिएगा, या तो ये साइन के आधार पे बोल दीजिएगा, या तो ये भी के आधार पे बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ भी यू कैन से दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज, virtual and erect, because the value of V is positive and the value of M is positive. So we can say that the nature of this image in this condition will be virtual and erect. ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चंस से आपका बहुत माइंड ग्रोथ कर जाएगा न्यूमेरिकल के मामले में। अभी तक हम क्या किए, अभी तक हम भी निकाले, मैग्निफिकेशन निकाले, अब कभी कभी यू भी फाइंड करने आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को जरा देखिए ना, भी का वैल्यू दे देगा और यू को इरेज कर देंगे हम। आप जब फॉर्मूला लगाइएगा तो यू का वैल्यू इतना आ जाएगा, मतलब आप सही रास्ते पर हैं, सीधा सा बात है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अब अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एन एरो, मतलब एक एरो है, एरो आप समझते होंगे, तीर को एरो बोला जाता है, उसका जो हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर है। अब आप इस स्टेज पर आ चुके हैं कि क्वेश्चन को पढ़ने के साथ आपको पता चल जाना चाहिए क्या दिया हुआ है, यू है, भी है, हाइट ऑफ इमेज है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। फिर भी आप एक बार पूरा पढ़ सकते हैं। बोला गया है 2.5 सेंटीमीटर हाइट है एरो का, जो कि प्लेस्ड किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। अब अगर किसी को कंफ्यूजन होगा कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा मिरर है, तो कंफ्यूजन आपका हम दूर कर दे रहे हैं। हम लोग कॉनकेव को कन्वर्जिंग के नाम से जाने थे, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाने थे। वाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ये था हमारा कॉनकेव मिरर। जरा ध्यान दीजिएगा ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल आता था तो एक फोकस पे कन्वर्ज हो गया, लाइट रे पैरेलल आया तो एक फोकस से चला गया। मतलब देखिए, ये लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है, सब लाइट रे को एक पॉइंट पे क्या किया, कन्वर्ज कर दे रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है। ठीक, तो इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर माने। जस्ट इसी के अपोजिट जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, वो क्या है कि डाइवर्जिंग के नाम से जाना जाता है, डाइवर्जिंग के नाम से। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखिए बनाते हैं कॉन्वेक्स को, एक मिनट के लिए देख लीजिएगा जरा, ये यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे यहाँ से ऐसे पास कराए, पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस का, ये सभी को पता है कि लाइट रे इधर से पैरेलल आता था, तो ये क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया, ये क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया, ये देखिए डाइवर्ज कर गया, दोनों दूर भाग रहा है, तो ये डाइवर्जिंग रे हो गया हमारा। यानी कॉन्वेक्स मिरर का क्या खासियत है कि लाइट रे को डाइवर्ज करेगा, सीधा सा बात। कॉन्केव मिरर का क्या खासियत था कि लाइट रे को कन्वर्ज करेगा। ठीक, इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपका कॉन्वेक्स ना लिख करके क्या लिख दिया है, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग बोले तो कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स हुआ, यानी ये कॉन्वेक्स मिरर का बात हो रहा है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि इसका फोकल लेंथ वगैरह पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सब कैसे हम पकड़ेंगे, बिना मिरर को जाने पकड़ नहीं सकते। तो देखिए ना, ये लिखा हुआ है डाइवर्जिंग मिरर से इतना दूर पर एक एरो रखा हुआ है जिसका हाइट है इतना सेंटीमीटर, और डाइवर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ दे दिया है, तो बोला है कि नेचर और पोजीशन पता कीजिए इमेज का, ठीक, और साइज भी पता कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एरो मिरर से बोला गया है इतना दूर पे रखा हुआ है डाइवर्जिंग मिरर से, और इतने हाइट का है, तो यानी ये हाइट ऑफ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और सबको पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होता है, किस में होता है, प्लस में।
क्योंकि यहाँ से हाइट ऊपर की ओर जाता है ना मेजरमेंट होकर करके, इसलिए किसमें होगा आपका प्लस में होगा। प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होगा, ये बातें आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक। फोकल लेंथ डाइवर्जिंग मिरर के लिए, यानी कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स, क्या हो जाएगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ इधर ही तो आ रहा है आपका ना, क्योंकि लाइट ऐसे आता था, ऐसे जाता था, ऐसे आया और पीछे एक पॉइंट पे मीट होता था, जिसे हम क्या बोले, फोकस। तो पोल ये है, पोल से राइट साइड हो रहा है फोकस, तो इसलिए फोकल लेंथ क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। किसका, कॉन्वेक्स का। किसका, डाइवर्जिंग का। दोनों एक ही है। हमें भी फाइंड करना है, यानी भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। दूसरा, साइज ऑफ इमेज यानी एच आई, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेचर तो हम पता कर लेंगे भी से, वर्चुअल है कि इरेक्ट है। और एक चीज तो नेचर अभी पता चल गया है हम लोग को, कि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, सीधा सा बात है। तो आइए अब इसे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक। बात ऐसा है कि मिरर का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए भी, यानी पोजीशन। पहले भी निकाल लेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमेशा की तरह भी निकालना है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, यानी 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/f, ये प्लस में, और ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। 1/f के जगह पर कितना, 20, ये देखिए माइनस है, 1/u के जगह पर कितना होगा, -25। अब ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, सबको पता है, तो हम यहीं पे क्यों ना बना लें, अगले स्टेप का क्यों वेट करेंगे, हम यहीं पे क्या किए, इसे हम प्लस कर लीजिए, ठीक। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। अब इसके बाद बचता ही क्या है, मैथ। ये 20-25 का एलसीएम लेने पर हमें जहां तक लगता है 100 आ जाएगा। लगता क्या है, आएगा ही 100। इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में, और ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 हो गया प्लस, इसे इससे डिवाइड देंगे तो कितना बार में गया, 4 टाइम्स, और ऊपर से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से थोड़ा यहाँ आ जा रहे हैं, यानी 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू, ठीक। 5 और 4 कितना हो गया, 9, और डिवाइड में कितना है, 100, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, भी चाहिए, भी, तो ये भी तो पलट जाएगा, तो ये हो गया 100/9। इसको आप डिवाइड दीजिए, और ये डिवाइड दीजिएगा, 1 बार में चला गया, फिर से जाएगा आपका 1 बार में, फिर ये डेसिमल हम लोग यहाँ दे सकते हैं, फिर मतलब उतना ही में वो चला जाएगा, यानी 11.11 सेंटीमीटर पर इमेज का डिस्टेंस रहेगा। यानी इमेज जो बनेगा वो इतने दूर पर बनेगा। जरा देखिए, ये इमेज का डिस्टेंस किस में आया, पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव हमें क्या बता दिया कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, क्योंकि इमेज राइट साइड बनेगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। और राइट साइड इमेज बनाने के लिए कौन सा मिरर रहता है, कॉन्वेक्स रहता है। कॉन्केव भी बनाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन डाइवर्जिंग है ना, तो ये आपका उधर बनाया, ठीक। ये वैल्यू को यहाँ पे याद रखिएगा, आप 1 डेसिमल फिर 1 ठीक। ये भी हम निकाल लिए। अब मेरा मकसद क्या है, निकालना, हमारा मकसद है m निकालना। एक बार आप क्लियर रूप से इसे देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि अभी हम लोग इसे इरेज करेंगे। इसमें कुछ नहीं किए हम लोग, सीधा मिरर फॉर्मूला यूज करते हुए भी फाइंड कर लिए। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैथ बच जाता है, ठीक। अब मेरा मकसद क्या है, हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ इमेज निकालना, ठीक।
तो हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला जानते ही है मैग्निफिकेशन का हम लोग, हाइट ऑफ इमेज का। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी ये फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं आपको, m इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इक्वल टू माइनस भी बाई यू। ठीक, माइनस भी बाई यू। अब एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज तो हमें निकालना है। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2.5 इक्वल टू भी का वैल्यू कितना है 11.11। ये माइनस तो चलते आएगा, डिवाइडेड बाई यू के जगह पर कितना भरेंगे -25, माइनस, ये माइनस से ये माइनस हम तो बोलेंगे कि कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि जितना हो सके कैलकुलेशन को इजी बनाना रहता है। यहां तक देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ठीक, ये फॉर्मूला लगाएं, वैल्यू पुट किए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एच आई निकलेगा। तो ये इससे किया तो हो जाएगा आपका 25 एच आई इक्वल टू, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको इससे, तो ये आपका आ जाएगा 27.77। आप इसे करके देख सकते हैं, इतना आ जाएगा। ठीक, अब हमारा मकसद क्या है, हाइट ऑफ इमेज निकालना। तो ये आ जाएगा ऊपर में आपका 27.77 डिवाइडेड बाई 25। अब ये पूरे को जब हम कैलकुलेशन कर देंगे पूरे को, तो ये आ जाएगा आपका 1.11, यानी ये प्लस में वैल्यू आया, ये प्लस में वैल्यू आया, ये 1 लिखा हुआ है, इसे 7 मत समझिएगा, ये आपका प्लस 1.11 आया। ये किसका हाइट निकल गया, इमेज का हाइट। और भी कितना आया था 11.11, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, हम क्या किए, हाइट निकाले, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं, यहां से करते आए, यहाँ पर आपका ये चीजें निकल करके आया। फिर हम एच आई फाइंड करना चाह रहे थे तो एच आई रखे, यहाँ पे ये सीधा रह गया और ये मल्टीप्लाई में था तो किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। तो इसका वैल्यू आ गया आपका 1.11, ये आपका इसका वैल्यू आ गया। ठीक, तो हम इससे हाइट निकाल लिए। इसमें नेचर भी बोला है, तो नेचर देखिए ना, भी जो है पॉजिटिव में आया है, ये हाइट तो नेचर नहीं बता पाएगा, लेकिन भी बता दिया ना कि ये पॉजिटिव में आया है, मतलब उस साइड बना है इमेज, इस मिरर में उस साइड बना है, यानी नेचर इसका कैसा रहा, वर्चुअल, नंबर 1 वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल के साथ क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो एक बार क्लियर वे में आप इसे देख सकते हैं, और देख करके माइंड में आप सेट कर लीजिए कि न्यूमेरिकल जो है हमारा इस टाइप का भी आ सकता है। यानी सोचिए एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 फॉर्मूला यूज करना पड़े, हम लोग को निकालने ही क्या आएगा, एफ भी या तो यू निकालने आएगा। ठीक, मिरर फॉर्मूला में से उसे उलट पुलट करके निकाल सकते हैं, या तो मैग्निफिकेशन पूछेगा, या तो आपका हाइट ऑफ इमेज, या तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछेगा। कभी कभी डायरेक्ट इस फॉर्मूला से ये और या तो ये निकालने आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बातें किया हुआ रहेगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया रहेगा। अब पूछ लेगा इमेज डिस्टेंस क्या हुआ, तो वहां पे आप 1/f वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अपना कॉमन सेंस वाला। कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है कि जब ये चीजें दिख रहा है तो ये इसके बराबर है, यहाँ से भी निकल जाएगा, तो हम इसको यूज करेंगे ना। 1/f वाले को क्यों यूज करेंगे, मतलब आपको फॉर्मूला 2-4 है ही इसमें याद रखना होगा, और तुरंत देखना होगा कि क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला उस पर सुटेबल हो रहा है। ये चीजें अगर आप जान गए तो आप इसका काम खत्म कर दीजिए। ठीक, तो ये आपका निकल गया। और ये जो हम डेसिमल में लेकर के चले हैं, आप भी का वैल्यू जो हम लाए थे 100/9, उसे भी यहाँ पे रख सकते हैं इसे इरेज करके, लेकिन वही है कि अब आपको डिवाइड और
पलटना पड़ेगा अपन में। वैसे करते तो शायद आप आसानी से काट सकते थे, क्योंकि 25 को 4 से 100 कर जाता, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 10th में इतना तो करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये न्यूमेरिकल का सेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एकदम माइंड में सेट हो गया होगा। और इस पे लगभग में हम लोग हर टाइप का न्यूमेरिकल कर लिए, और भी न्यूमेरिकल का ही हमारा सेशन जारी रहेगा अभी 1-2 लेक्चर, क्योंकि न्यूमेरिकल जितना प्रैक्टिस कर लेना है तब हम लोग सेकेंड पार्ट लेंस पर आ जाएंगे, यानी रिफ्लेक्शन पर आ जाएंगे लाइट का। ठीक, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।